ये कहानी राजा और महाराजा के जमाने की है। एक राजा बहुत अच्छा तीरंदाज था, अपने तीर से सटीक निशाना लगाते थे। एक बार किसी काम से वो दूसरे राज्य की तरफ गए। जब वो एक गांव में पहुंचे तो बड़ा सा पेड़ था और हर पेड़ के उस पेड़ के हर पत्ते में एक छेद था। राजा ने बड़ा आश्चर्य से देखा कि ऐसा तीरंदाज कौन है, उससे तो मिलना चाहिए। एक व्यक्ति गुजर था, उससे पूछा कि भाई ये कौन है, इतना शानदार तीरंदाज, इससे मैं मिलना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने कहा वो तो बेवकूफ है, मूर्ख है, उससे क्या मिलना। उसने कहा भले ही मूर्ख होगा, बेवकूफ होगा, मुझे उससे मिलना। राजा को देखकर आसपास के लोग भी आ गए और सब लोग उस बात पर हंसने लगे कि वो तो बेवकूफ है, उससे क्या मिलना। फिर राजा ने डांटते हुए कहा कि मुझे उससे मिलना, उसे तुरंत हाजिर किया जाए। वो लड़का आ गया। लड़का आया तो उसने कहा कि महाराज बताइए, मैंने कोई गुस्ताखी तो नहीं की है। राजा ने कहा कि तुम इतना सटीक निशाना कैसे लगा लेते हो, हर पत्ते के बीच में बिल्कुल बराबर छेद है। राजा की बात सुनकर वो हंसा। फिर उससे कहा ये बात कोई नहीं जानता है, सिर्फ मैं जानता हूं कि मैं ये ऐसा कैसे कर लेता हूं। मैं सच बोलूंगा महाराज, झूठ आपसे नहीं बोल सकता हूं। मैं तो तीर तो कहीं भी चला लेता था और फिर ऊपर चढ़ के पत्ते के अंदर खुद ही एक छेद कर देता था, तो लोगों को लगता कि मैं जबरदस्त तीरंदाज हूं। इस बात को देखकर राजा भी हंसे। अब सीख क्या मिलती है, जो जैसा दिखता है वो सच में वैसा नहीं होता है। कुछ लोग पहले निशाना लगा देते हैं और फिर उसे अपना लक्ष्य बना देते हैं, और जो लोग उनकी बात नहीं जानते उन्हें उनका काम, उनका तरीका बिल्कुल सही नजर आता है। इसीलिए दूसरों की सफलता को देखकर खुद को कभी कम न आके, क्योंकि असली सच्चाई क्या है ये कभी कोई नहीं जान पाता है। लोग दूसरों को अपने बारे में सिर्फ उतना ही बताते हैं जितना वो चाहते हैं उन्हें पता चले। इसलिए जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। खुद पर विश्वास रखिए, यही आज के लिए आपके लिए सफलता का गुरु मंत्र है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 24 नवंबर गुरुवार आज का राशिफल। आप पर आपके गुरु की कृपा हो, आपका दिन सफल हो, ऐसी मैं इच्छा रखता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं। आगे बढ़ने से पहले प्रिय साथियों, मैं 24 तारीख को दिल्ली में हूं, 25 नवंबर को कोलकाता, 26 नवंबर जमशेदपुर और 27 नवंबर को पटना में रहूंगा। यहां से लौटने के बाद 2 दिसंबर अहमदाबाद, 3 दिसंबर मुंबई और 4 दिसंबर को गुड़गांव में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। भारत से अगर आप बाहर रहते हैं तो 13, 14, 15 जनवरी को मैं सिंगापुर में हूं, 28, 29 जनवरी को काठमांडू, 3, 4, 5 फरवरी को मैं दुबई में रहूंगा। आज के राशिफल में सबसे पहले गुरु मंत्र में बात करेंगे। व्यवसाय और परिवार में अगर कोई समस्या चल रही तो उसका निवारण कैसे किया जाए। 6 राशि के बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करेंगे। बारिश के दौरान क्यों रखते हैं लोग छत पर उल्टा तवा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे अमावस्या दोष के बारे में। लेकिन शुरुआत गुरु मंत्र से करते हैं। व्यवसाय और परिवार, कई बार घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो आदमी जॉब और व्यवसाय में ध्यान नहीं दे पाता है, और अगर बिजनेस में और जॉब में तकलीफ है तो घर में नहीं दे पाता है। तो आज स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित कर भगवान विष्णु जी का 1 मिनट तक ध्यान करते हुए उनकी पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या उसे सुन लें। व्यवसाय और परिवार में आ रही समस्याओं के लिए उल्टे कान पकड़ के उठक बैठक करें। आपने कोई गलती की है उसकी क्षमा मांग लीजिए, आपका दिन सफलतापूर्वक शुरू हो जाएगा। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा प्रिय साथियों आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। एक तो आज पूरे दिन प्रतिपदा देती रहेगी और आज शाम को 7:36 तक अनुराधा और फिर ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी योग, आनंद आदि, सुनफा, लक्ष्मी नारायण और बुध आदि योग के साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन आज अतिगण राजयोग और सर्वार सिद्धि योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो हंस योग, मेष, कर, तुला और मकर है तो शश योग का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा नीच के रहेंगे, वृश्चिक राशि में रहेंगे। आज के दिन अगर आप किसी शुभ या मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो आज आपको वो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 8 बजे तक शुभ का चौगड़िया है, शाम को 5 से 6 बजे तक भी शुभ का चौगड़िया है। कोशिश करिएगा दोपहर को 1:30 से दोपहर 3 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न किए जाएं। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज यात्रा में कोई तकलीफ आ सकती है, इसलिए यात्रा की प्लानिंग करें, किसी और को भेज दें, छोटा कर लें, वर्चुअल कर लें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से सुर, ताल और लय सही बिठाया, हाँ में हाँ मिलाया तो आज आपके प्रयास सार्थक होंगे। बिजनेस में रुका हुआ पैसा और सरकारी काम आगे बढ़ने से आपको अच्छा लगेगा। सोचे हुए काम सिर्फ सोचने से पूरे नहीं होंगे, स्मार्ट प्लानिंग करनी पड़ेगी। वर्क प्लेस पर हालात आपको सामान्य बनाने पड़ेंगे। नौकरी पेशा लोगों के काम से अधिकारी आज नाखुश इसलिए रहेंगे क्योंकि लेट लतीफ और आलस्य आप पर हावी रहेगा। समस्याओं और झगड़ों को सुलझाने में आप जरूर अपना योगदान दीजिए, लेकिन मूर्खों की सभा में जाकर नहीं।
आपके जीवन की गाड़ी आज पटरी पर आए, इसके लिए कोई त्याग आपको करना पड़ेगा। बेहतर होगा कि दिन को शांत और मौन रहकर गुजारा जाए। एग्जाम आने वाले हैं, स्टूडेंट के लिए भयभीत न होकर निडरता से पढ़ाई करनी चाहिए और हर रोज कंसंट्रेशन के साथ थोड़ा योग और प्राणायाम करके पढ़ाई पर लगिए। जब हम वह कर लेते हैं जिससे हम डरते हैं, तभी हमारे अंदर से डर बाहर निकलता है। प्रिय साथियों, सेहत पहले से बेटर है। वृषभ राशि, बिजनेस पार्टनर, लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर कोई भी है, इस पार्टनरशिप को और बेहतर कैसे किया जाए, इस पर ध्यान दीजिए। आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी आने वाली है। आप सुस्ती और आलस्य की वजह से आज काम नहीं कर पाएंगे। संतान की तरफ ध्यान दीजिए। ससुराल वालों से आज आपको लाभ मिल सकता है। ऑनलाइन बिजनेस करने वाले लोगों के लिए आईटी प्रोफेशनल, कंसल्टेंसी और सर्विस प्रोवाइडर या फिर ऐसे लोग जो ब्रोकरेज का काम करते हैं, इवेंट को मैनेज करते हैं, उन लोगों के लिए दिन अच्छा है। घर परिवार को समय दीजिए। अपने अनुसार स्थितियों से लड़ने की अब आदत डाल दीजिए, जिससे आपको खुशी मिलेगी। परिवार के लोगों में प्रेम देखने को मिलेगा और वर्क प्लेस पर नए ऑर्डर और टेंडर पर आप काम करिए, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। आज आपके बॉस आपकी प्रशंसा पीठ पीछे भी करेंगे। पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के प्रति आज आकर्षण बढ़ने वाला है। रोमांच और रोमांस आज आपका इंतजार कर रहा है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। सेहत पहले से बेटर है। मिथुन राशि, मानसिक तनाव थोड़ा परेशान करेगा। अज्ञात भय, घबराहट, बेचैनी, डर, चिंता आपको सता सकती है। बुध आदित्य लक्ष्मी नारायण सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से जॉब और बिजनेस में आपको कामयाबी मिलेगी। बड़े ऑर्डर पर काम आप कर सकते हैं। किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए आपको कॉल आ सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, ये आपका दिन है। बिना टेंशन के अच्छा माहौल बनाते हुए, स्वस्थ मस्त रहते हुए व्यस्त जरूर रहिए। बिजनेस में आपकी मेहनत, नए लोगों से मेल मुलाकात, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, शेयर बाजार में या ट्रैवल में आपको बड़ा धन लाभ मिल सकता है। लेकिन गलत लोग और गलत तरीके से पैसा कमाने वाले लोगों से बचिए। आप कुछ प्रोफेशनल तरीके से अगर सोचोगे तो आज इमोशंस पर आप हावी रहेंगे। वर्क प्लेस पर आज आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है। स्पिरिचुअलिटी, दान, पूजा पाठ, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और राशि भी खर्च होगी। भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा रखिए। संतान से खुशी की खबर मिल सकती है। आज आपको मुद्दों से नहीं भटकना चाहिए। बात करते हैं कर्क राशि की। संतान सुख और संतान से सुख मिलेगा। आपको महिला को पुरुष और पुरुष को महिला से आज बॉन्डिंग मजबूत करने में मौका मिलेगा। अच्छा कंपेनियन, अच्छा साथी आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। सुनफा, वाशी, अतिगण राजियों के बनने से कामकाज से जुड़ी हुई कोई खबर आपको खुश कर देगी। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध अच्छे रखोगे तो आने वाले दिनों की रूपरेखा बनेगी। आज या आने वाले दिनों में अगर कोई ट्रैवल करना है तो उसके लिए प्लानिंग आज बन सकती है। स्वास्थ्य पर आज आपको कोई समस्या आ सकती है, सावधानी ट्रैवल में भी बरतिए। राजनीतिक और सरकारी महकमे से जुड़े हुए लोगों से उलझने की कोई कोशिश न करें। व्यापार के विस्तार के लिए आपको सिलसिलेवार तरीके से काम करना चाहिए। अपनी स्किल क्वालिटी के दम पर आप किसी भी इंसान को आज इंप्रेस कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपके काम की तारीफ, आपके ड्रेसिंग सेंस और ऑरा की तारीफ होगी। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही मिलता जरूर है। नौकरी बदलने या बदलाव के लिए कोई प्रयास करना आपके लिए शुभ रहेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए यह एक उत्कृष्ट दिन है, इसे पूरा एंजॉय करिए। सिंह राशि, जमीन जायदाद के मामले सुलझेंगे। खरीद रहा हो, बेच रहा हो, रिनोवेशन हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, इस पर ध्यान दीजिए। किसी को अपनी गाड़ी चलाने मत दीजिए और आप खुद किसी और की गाड़ी न चलाएं, वरना चोट दुर्घटना की चांसेस ज्यादा हैं। प्रशासनिक अधिकारी, सरकारी महकमे से जुड़े हुए लोगों से आज आपको नहीं उलझना चाहिए। दिन नॉर्मल है, उससे बेहतर बनाने के लिए आज आपको कुछ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। मन में बहुत बुरे विचार और अज्ञात भय आपके आएगा, इसलिए मौन रहें। जो होता है उसे देखते रहें और अनुभवी लोगों की सलाह लेकर दिन गुजारिए। आज किसी की नाराजगी मोल मत दीजिएगा। गीता में साफ शब्दों में लिखा है कि निराश न होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। आपका काम बिना बाधा के आसानी से आगे बढ़े, इसके लिए आप हर काम को तय समय पर एडवांस में करिए। बिजनेस करने वाले लोगों को नई योजना बनाने मौके मिलेंगे। आज सीधे सीधे बात करिए, साफ बात करिए, कोई भी गलतफहमी ना पालें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपके कौशल से आपका दिन शानदार बनेगा। कन्या राशि, दोस्त, यार और रिश्तेदार से मदद मिलेगी। कुछ अलग प्रकार से कर गुजरने की तमन्ना आपके भीतर रहेगी। वर्क प्लेस पर अपने वरिष्ठ लोगों के साथ आपकी समझ बढ़ेगी। सेहत को ध्यान में रखते हुए यात्रा न करें तो बेहतर है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। घर में भौतिक सुखों का आनंद लेंगे। परिवार का माहौल आपको अच्छा बनाना पड़ेगा। अपने पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में शांति के लिए आज अपने पुराने दिनों को याद करिए, कितना शानदार वक्त हमने गुजारा है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर पर प्रेम होना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए। शांति और विनम्रता से बात करना आना चाहिए। वाशी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से बिजनेस में सहयोगियों के साथ आपके संबंध और मजबूत होंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स,
दिल लगाकर अपना काम करिए। स्टोमक रिलेटेड गलत समय और गलत भोजन की वजह से हो सकती है, ख्याल रखिए। 6 राशि बाद आइए मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि जब बारिश आती है तो उसके समय घर की छत पर उल्टा तवा क्यों रखा जाता है। घर में शादी के दौरान मेरे प्रिय साथियों, कभी कोई बात कहूं तो उसे हमेशा नोट करके रखना चाहिए। घर में शादी के दौरान या किसी अन्य कार्यक्रम के दौरान जब बारिश के आसार बनते हैं तो ये जाहिर है कि सबका मन परेशान हो जाता है। ऐसे में उस अनचाही बारिश को रोकने के लिए दादी नानी वाला नुस्खा आजमाया जाता है। होता यह है कि बारिश को रोकने के लिए एक कन्या को छत पर तवे के साथ भेजा जाता है और वह कन्या तवे को छत पर उल्टा रखते हुए भगवान से बारिश रोकने की प्रार्थना करती और वर्षा मंत्रों का जाप करती है। जब शादी ब्याह के दौरान बारिश नहीं होती है या रुक जाती है तो वही कन्या भगवान का धन्यवाद करती है और अपने साथ उस तवे को नीचे ले आती है। नियमों के अनुसार तवा रखने वाली कन्या कुंवारी होनी चाहिए या फिर वो कन्या हो जिसका खुद का विवाह हो, तो ये शुभ हो सकता है। बात करते हैं तुला राशि की। सत्कर्म, पुण्य कर्म, स्पिरिचुअलिटी, कुछ ऐसा कि किसी की मदद कर सके, मन में ख्याल आएंगे तो आप उसका जरूर अनुसरण करिए। आयरन, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, ट्रांसपोर्ट, मशीनरी में अच्छी डील हो सकती है। आप किसी नए प्रोजेक्ट पर जोर शोर से जुट जाएंगे। खर्च नॉर्मल है लेकिन हो सकता है कहीं से कर्जा लेना पड़े। व्यावसायिक मोर्चे पर हालात सामान्य है। आपकी इनकम में कुछ बढ़ोतरी होने वाली है, ध्यान दीजिए। काम के सिलसिले में आपकी प्रशंसा होगी और इससे आपका मन भी खुश होगा। काम के सिलसिले में आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है, नए लोगों से मुलाकात भी होगी। मेरे प्रिय साथियों, लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ इमोशनल रिश्ता और गहरा होगा। प्रेम संबंध में खुशी, रोमांच और रोमांस बढ़ेगा। शादीशुदा लोगों का दाम्पत्य जीवन में अच्छा रहेगा और जीवन में निकटता बढ़ेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज अपने मानसिक और शारीरिक कष्ट के वजह से ध्यान नहीं दे पाएंगे। आपको थोड़ा एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग करके आगे बढ़ना चाहिए। वृश्चिक राशि, मन थोड़ा विचलित रहेगा। घबराहट, बेचैनी, डर, चिंता आपको परेशान करेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए एक औसत दिन है। सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आज कुछ खास मैनेजमेंट करने होंगे। ऑनलाइन फूड डिलीवरी का बिजनेस करने वाले बिजनेस पर्सन को व्यापार में सफलता मिलेगी। वर्क प्लेस पर आपका काम में मन नहीं लगेगा, मन भटकने का काम करेगा, कुछ और ही करने का मन करेगा जिससे समस्याएं बढ़ सकती है। काम में आपको मन लगाना पड़ेगा और पेंडिंग काम पूरे करने होंगे। जो लोग जॉब की तलाश में हैं, आज शुभ समाचार उनको मिल सकते हैं। किसी धारदार हथियार, ऐसे उपकरण जो नुकीली चीजें हैं, आग और करंट से खतरा हो सकता है, ध्यान रखिए। भोजन समय पर न करना, अच्छी नींद न लेना आपको बीमार कर सकता है, इसलिए पहला सुख निरोगी काया पर ध्यान दीजिए। धनु राशि, कानूनी मामले सुलझेंगे और लीगली आपको भी अवेयरनेस रखनी चाहिए। बिजनेस में नई योजनाएं बन सकती है, उन्हें धरातल पर लाने के लिए आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मानता हूं सफलता की राह थोड़ी कठिन है, पर यह उतनी भी कठिन नहीं है कि हमारी मेहनत के आगे आसान न हो सके। ज्यादा काम की वजह से मानसिक तनाव और बोझ बढ़ेगा। नौकरी पेशा लोगों का काम अच्छे ढंग से चले, इसके लिए आपको काम बांटना चाहिए। साथ काम करने वाले लोग और दोस्तों के साथ मदद लेनी चाहिए। आपकी पद और प्रतिष्ठा में जुबान की वजह से कमी आएगी। शाम तक थोड़ा थकान होगी और कमजोर महसूस करेंगे। परिवार में किसी के साथ बहस हो सकती है, ध्यान रखिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के सितारे पक्ष में नहीं है। मामूली कहासुनी बड़े झगड़े का रूप ले सकती है, इसलिए ध्यान दीजिए। नकारात्मक लोग और ऐसे एनवायरमेंट से तुरंत अपने आप को दूर कर लीजिए। आज जितना मौन रहेंगे उतना आपका तनाव कम होगा। बात करते हैं मकर राशि की। छोटे हो या बड़े, भाई हो या बहन, अपने हो या कजिन, बॉन्डिंग मजबूत करिए, खुशी की खबर जनरेट करिए। दिन लाभदायक है। कारोबारी लोगों को कुछ अच्छे लाभ मिलने की संभावना है। आप अपने पेंडिंग काम को नए अंदाज में, नई योजना के साथ पूरा करिए। जब तक कोई काम पूरा नहीं हो जाता तब तक किसी को बोलिए मत। जेब में जब तक पैसा ना आए सेलिब्रेशन मत करिए। वर्क प्लेस पर कुछ बाधा आएगी जिसको पार करने के लिए कुछ परेशानियों का भी आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन दोपहर के बाद परिस्थिति आपके अनुकूल होगी। आप अपने साथी के प्रति प्रेम और स्नेह महसूस करेंगे। जो लोग शादी के लिए तैयार हैं उन्हें अच्छा रिश्ता आ सकता है, बातचीत पक्की हो सकती है। आपका लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रिश्ता और मजबूत होगा। रोमांस के साथ ट्रैवल करने मौके मिलेंगे। आज स्नेह और प्रेम बढ़ेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की एक्टिविटीज आज शानदार रहेगी। आज आपको स्वच्छता का पूरा ख्याल रखना चाहिए। बात करते हैं कुंभ राशि की। अपने पिता, बड़े बुजुर्ग, ग्रैंड पेरेंट्स का आशीर्वाद, आदर्शों पर चलना आपके लिए शुभ रहेगा। व्यापार में और जॉब में कुछ लाभ हासिल होगा। अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ आपके लिए क्वालिटी टाइम स्पेंड करना आज अच्छा रहेगा। कॉर्पोरेट बिजनेस हो या लघु और कुटीर उद्योग हो, हर काम को अपने देखरेख में करिए, ध्यान दीजिए। कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा तो चूकिए मत। प्रोफेशनल तरीके सोचोगे तो मुद्दों को हल कर पाएंगे। सुनफा, अतिगंड और सर्वार्थ सिद्धि योग से वर्क प्लेस पर कड़ी मेहनत, स्मार्ट वर्क आपको ऊपर लेके जाएगी।
शाम को पूरा ध्यान परिवार की तरफ होगा तो आपका कंप्लीट डे एंजॉय करने वाला बनेगा। संतान की तरफ ध्यान दीजिए, कहीं वो गलत रास्ते पर तो नहीं जा रही है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, लगन और निष्ठा अगर रही तो ये दिन आपका है। मसल पेन थोड़ा परेशान करेगा, ख्याल रखिए। आइए बात करते हैं मीन राशि की। अच्छे काम करने से आपका भाग्य चमकेगा, मन भी बहुत खुश होगा। बिजनेस में धन के शुभ समाचार मिलेंगे। पैसे से पैसा कमाने की डील आज हो सकती है, बोलिए मत किसी को, सिर्फ करिए। वर्क प्लेस पर काम के सिलसिले में आपको अच्छे नतीजे हासिल होंगे। आप अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखिए। आज आपको सराहना भी मिलेगी और पारिवारिक जीवन भी उत्तम रहेगा, लेकिन किसी के साथ उन मुद्दों पर बहस ना करें जिस पर पहले भी लड़ाई झगड़े हो चुके हैं। पारिवारिक जीवन में प्रतिकूल कहीं संभावना है कि कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे बैठे बैठे झड़प हो जाए। समझदारी से दिन गुजारिए। अपने जीवन साथी के साथ इस सफर में एंजॉय करिए। चिंता नहीं, चिंतन कीजिए। समय बीत जाने के बाद कद्र की जाए तो वो कद्र नहीं, अफसोस कहलाता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए यह कि अचीवमेंट वाला दिन है। ग्रुप स्टडी, ग्रुप डिस्कशन से लाभ मिलेगा। दांत, जबड़े और गले में तकलीफ हो सकती है। मुंह का संक्रमण हो सकता है, ख्याल रखिए अपना। आइए प्रिय साथियों, कार्यक्रम गत में एस्ट्रो ज्ञान में अमावस्या दोष की बात करते हैं। सूर्य और चंद्रमा कुंडली के किसी भी भाव में एक साथ हो तो अमावस्या का दोष बनता है। अमावस्या को शाब्दिक अर्थ में ही इसके प्रभाव का पता लग जाता है, अर्थात इंसान के जीवन पथ पर कई बार अंधकार और कई बार उजाले का निर्माण होता है। वहीं इंसान जो भी कर्म करता है उसका उचित शुभ फल उसे पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता। आपने देखा होगा कि मेहनत आप करते हैं, फल कोई और खाते हैं। काम आप करते हैं, मजे कोई और लेते हैं। जैसे सूर्य में आग है और जो शीतलता है, ठंडक है, पानी है, वो चंद्रमा में है। यहाँ आग लग रही, आपने पानी डाल दिया, आग बुझ गई, लेकिन पानी का क्या हुआ? वो भी भाप बन के उड़ गया, तो बचा कुछ भी नहीं। तो ऐसे लोग अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाकर खो देते हैं, चाहे वो यश, कीर्ति हो, पैसा हो। इसलिए अमावस्या का दोष में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको हर अमावस्या को लोगों को कुछ भोजन करवाना चाहिए। जिसकी जो मदद कर सकते वो जरूर अमावस्या के दिन करनी चाहिए, चाहे वो मेडिसिन हो, कपड़े हो, कोई ऐसी भी मदद हो सकती है। दोस्त, चिंता मत करना, मैं हूं ना, ये भी एक मदद है। आश्वासन झूठा नहीं होना चाहिए। प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल भी सकते हैं, टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।